फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित 30 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए जो भी छात्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं जैसे राजस्व निरीक्षक परीक्षा, पटवारी परीक्षा, खाद्य निरीक्षक परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अतः ऐसे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सभी क्वेश्चन उनको अच्छे से याद हो जाए और उनके आंसर भी याद हो जाए। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? अ. दयाराम साहनी, ब. रॉबर्ट ब्रूस फूट, स. जेम्स प्रिंसेप, द. मार्टिमर व्हीलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? अ. पीतल, ब. सोना, स. चांदी, द. तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द. तांबा। और इसी के नाम पर एक पूरा काल है जिसको ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग सीखा। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में सीखा? अ. कांस्य काल में, ब. ताम्रपाषाण काल में, स. मध्यपाषाण काल में, द. नवपाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नवपाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में सीखा। चौथा प्रश्न है, यदि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? अ. गाय, ब. कुत्ता, स. घोड़ा, द. बकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब. कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। पांचवा प्रश्न है, कुंभकारी किस काल में प्रारंभ हुई? अ. नवपाषाण काल में, ब. ताम्रपाषाण काल में, स. कांस्य काल में, द. मध्यपाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ. नवपाषाण काल में। कुंभकारी अर्थात कुम्हार का काम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। छठवां है, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान में मिला है? अ. सिंगरौली, ब. कोल्डी हवा, स. भीमबेटका, द. सराय नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब. कोल्डी हवा। नवपाषाण काल में पहली बार चावल की खेती का प्रमाण कोल्डी हवा नामक स्थान पर मिला है। सातवां प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? अ. चावल, ब. बाजरा, स. गेहूँ, द. जौ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स. गेहूँ। मानव ने सर्वप्रथम गेहूं की खेती सीखा। आठवां प्रश्न है, मानव द्वारा कृषि करने के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अ. मेहरगढ़ में, ब. सराय नहर में, स. सिंगरौली में, द. कोल्डी हवा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ. मेहरगढ़ में। मानव द्वारा कृषि करने का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नौवां प्रश्न है, मानव द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग प्रारंभ हुआ? अ. नवपाषाण काल में, ब. ताम्रपाषाण काल में, स. कांस्य काल में, द. मध्यपाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ. नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थान से कांस्य नर्तकी की मूर्ति की प्राप्त हुई है? अ. हड़प्पा, ब. कालीबंगा, स. मोहनजोदड़ो, द. चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स. मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अ. हड़प्पा, ब. कालीबंगा, स. सुरकोटड़ा, द. चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स. सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी के सभ्यता में सुरकोटड़ा नामक स्थान पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? अ. हड़प्पा, ब. कालीबंगा, स. सुरकोटड़ा, द. चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब. कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थान पर एक ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं? अ. लोथल, ब. कालीबंगा, स. बनावली, द. चंदूहड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द. चंदूहड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान चंदूहड़ो से मिले हैं।
14वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है? अ हड़प्पा, ब कालीबंगा, स सुरकोटड़ा, द मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 15वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? अ हड़प्पा, ब कालीबंगा, स लोथल, द मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है स लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता में गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले। 16वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है? अ हड़प्पा, ब मोहनजोदड़ो, स सुरकोटड़ा, द चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। 17वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? अ मोहनजोदड़ो, ब कालीबंगा, स सुरकोटड़ा, द चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का भी उत्तर अ मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है आपको कि विशाल अन्नागार भी और विशाल स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो में मिले हैं। 18वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? अ रूपड़, ब कालीबंगा, स सुरकोटड़ा, द चंदूगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ रूपड़। सिंधु घाटी की सभ्यता में रोपड़ नामक स्थान पर मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। 19वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में ध्यान की मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र मिला है? अ धौलीवीरा, ब कालीबंगा, स मोहनजोदड़ो, द चंदूगढ़। इस प्रश्न का भी उत्तर मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से ध्यान की मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र मिला है। 20वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है? अ धौलीवीरा, ब कालीबंगा, स मोहनजोदड़ो, द चंदूगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ धौलीवीरा। धौलीवीरा में सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। 21वां प्रश्न है R37 क्या है? अ मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ब हड़प्पा का कब्रिस्तान, स मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब हड़प्पा का कब्रिस्तान। हड़प्पा में एक स्थान पर 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं और उसी जगह को R37 नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ब हड़प्पा का कब्रिस्तान है। 22वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में मिट्टी से बना हुआ खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है? अ धौलीवीरा, ब कालीबंगा, स मोहनजोदड़ो, द बनावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द बनावली। बनावली में मिट्टी से बना हुआ खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है। 23वां प्रश्न है कपास का उत्पादन एवं उपयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? अ वैदिक काल में, ब सिंधु सभ्यता काल में, स नवपाषाण काल में, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब सिंधु सभ्यता काल में। सिंधु सभ्यता के लोग कपास को सबसे पहली बार उगाने और उससे कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रथम है। सिंधु सभ्यता के 24वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? अ तांबा, ब पीतल, स लोहा, द कांस्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है स लोहा। लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। वास्तव में लोहा बनाना वैदिक सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ किया था। 25वां प्रश्न है मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? अ वैदिक सभ्यता में, ब गुप्त काल में, स मौर्य काल में, द सैंधव सभ्यता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। 26वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रण किस पशु का है? अ एकल श्रृंगी पशु का, ब बैल का, स हाथी का, द भैंसे का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ एकल श्रृंगी पशु का। 27वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, ब 4500 से 2750 ईस्वी पूर्व, स 3500 से 1500 ईस्वी पूर्व, द 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। और ये जो काल निर्धारण किया गया है कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। 28वां प्रश्न है सैंधवकालीन किस नगर में उत्कृष्ट जल प्रबंधन योजना के साक्ष्य मिले हैं? अ मोहनजोदड़ो, ब लोथल, स धौलीवीरा, द हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स धौलीवीरा। धौलीवीरा में उत्कृष्ट जल प्रबंधन योजना के साक्ष्य मिले हैं। 29वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगरों में से किस नगर की सड़कें सबसे अधिक चौड़ी पाई गई हैं, जो कि लगभग 10 मीटर के आसपास है?
अ मोहनजोदड़ो, ब लोथल, स धौलीवीरा, द हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नाप तौल के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े बाट कितने के गुणक में थे? अ है 2 के गुणक में, ब 16 के गुणक में, ब 16 के गुणक में, स 6 के गुणक में और द 4 के गुणक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 16 के गुणक में। सिंधु सभ्यता में नाप तौल के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े बाट 16 के गुणक में पाए गए।